डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के जीवन की कहानी। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जिन्हें दुनिया अल्लामा इकबाल के नाम से जानती है, उर्दू और फारसी साहित्य के महान कवि, दार्शनिक, विचारक और राजनेता थे। उन्हें शायर-ए-शरीक अर्थात पूरब का कवि कहा जाता है। उनकी कविताओं ने न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व के करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का संदेश दिया। जन्म और प्रारंभिक जीवन। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को पंजाब के सियालकोट शहर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम शेख नूर मोहम्मद और माता का नाम इमाम बीबी था। उनके पिता धार्मिक और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जबकि उनकी माता अत्यंत दयालु और संवेदनशील थीं। परिवार का वातावरण आध्यात्मिक था, जिसने इकबाल के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। बचपन से ही इकबाल पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्हें कविता और साहित्य में विशेष रुचि थी। उनके शिक्षक सैयद मीर हसन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मीर हसन का प्रभाव इकबाल के जीवन में इतना गहरा था कि उन्होंने बाद में अपने गुरु के सम्मान में कई बार उनका उल्लेख किया। शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा सियालकोट में प्राप्त करने के बाद इकबाल ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य और अरबी भाषा का अध्ययन किया। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके प्रोफेसर सर थॉमस अर्नोल्ड ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए यूरोप जाने की सलाह दी। 1905 में इकबाल इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उनका शोध विषय था ईरान में तत्वज्ञान का विकास। यूरोप में बिताए वर्षों ने उनके विचारों को और व्यापक बनाया। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की प्रगति को देखा, लेकिन साथ ही उसकी कमियों को भी समझा। यही कारण था कि उनकी कविताओं में पूर्व और पश्चिम दोनों की झलक मिलती है। साहित्यिक जीवन। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फारसी दोनों भाषाओं में उत्कृष्ट रचनाएं लिखीं। उनकी कविताओं का मुख्य उद्देश्य लोगों में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने खुदी अर्थात आत्मशक्ति का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि यदि मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान ले, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में शामिल हैं असरारे खुदी, रुमूज़े बेखुदी, बांगेदरा, बाले जिब्री, ज़रबे-क्लीन, जावेदनामा। इन पुस्तकों में उन्होंने इंसानियत, आध्यात्मिकता, राष्ट्र प्रेम और आत्मविश्वास का संदेश दिया। सारे जहां से अच्छा इकबाल की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। यह कविता 1904 में लिखी गई थी और आज भी भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। स्कूलों, कॉलेजों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इसे बड़े गर्व से गाया जाता है। इस कविता में इकबाल ने भारत की विविधता, संस्कृति और एकता की प्रशंसा की है। राजनीतिक जीवन। साहित्य के साथ साथ इकबाल राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे भारतीय मुसलमानों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास के पक्षधर थे। 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। उनके विचारों ने आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण उन्हें पाकिस्तान में मुफक्किरे पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का विचारक कहा जाता है। हालांकि उनकी मूल सोच इंसानों के आत्मसम्मान और समाज की उन्नति पर आधारित थी। वे शिक्षा और नैतिक मूल्यों को किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे।
दर्शन और खुदी का सिद्धांत। अल्लामा इकबाल का सबसे प्रसिद्ध दर्शन खुदी है। उनके अनुसार इंसान को अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वही दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस शेर का अर्थ है कि इंसान को इतना महान और योग्य बनना चाहिए कि उसकी मेहनत और चरित्र उसकी किस्मत को भी बदल दें। व्यक्तिगत जीवन। अल्लामा इकबाल का जीवन बहुत सादा था। वे अत्यंत अनुशासित और अध्ययनशील व्यक्ति थे। उन्हें किताबें पढ़ने और गहरे चिंतन में समय बिताना पसंद था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग शिक्षा, साहित्य और समाज सुधार के कार्यों में लगाया। वे मानते थे कि युवाओं के अंदर असीम शक्ति होती है। इसलिए उन्होंने अपनी कई कविताएं युवाओं को समर्पित की और उन्हें मेहनत, साहस और आत्मविश्वास का संदेश दिया। अंतिम समय। जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। इसके बावजूद उन्होंने लेखन और चिंतन नहीं छोड़ा। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और उनकी कविताएं आज करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उनका मकबरा लाहौर की बादशाही मस्जिद के पास स्थित है, जहां हर वर्ष हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। विरासत। अल्लामा इकबाल केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने पूरी पीढ़ी को नई सोच दी। उनकी कविताएं आज भी स्कूलों, विश्वविद्यालयों और साहित्यिक मंचों पर पढ़ी जाती हैं। भारत में उनका लिखा सारे जहां से अच्छा देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है, जबकि पाकिस्तान में उन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अपने आप पर विश्वास रखो, ज्ञान प्राप्त करो, मेहनत से कभी पीछे मत हटो, अपने समाज और देश की उन्नति के लिए कार्य करो। निष्कर्ष। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का जीवन संघर्ष, ज्ञान और प्रेरणा की अद्भुत कहानी है। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर विश्व भर में सम्मान प्राप्त किया। उनकी कविताएं केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा हैं। आज जब भी कोई युवा अपने सपनों को लेकर निराश होता है, इकबाल की पंक्तियां उसे आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। यही अल्लामा इकबाल की सबसे बड़ी विरासत है, आशा, आत्मविश्वास और निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश।